नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। ये वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हम दी गई जानकारी की सटीकता या वास्तविकता की गारंटी नहीं देते। कृपया इसे किसी भी प्रकार की कानूनी, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत सलाह के रूप में न लें। हम किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। विशेष रूप से यदि वीडियो में दुर्घटना, आत्महत्या या आपराधिक गतिविधियों की जानकारी हो तो ये केवल समाचार रिपोर्ट है। कृपया इन घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से न लें और उपयुक्त पेशेवर सहायता प्राप्त करें। अगर आप या कोई जानने वाला ऐसी स्थिति में हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 और 112 है। आज 11 जनवरी दिन शनिवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। जिस गांव तक सीएम की यात्रा, उसे और चमकाया। 500 मीटर दूर दूसरे गांव में सड़कें तक नहीं। 1,68,00,000 से बनी सड़क 10 दिन में उखड़ी। बीपीएससी 70वीं रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे पप्पू यादव। पटना में तेज रफ्तार ट्रक ने कार में मारी टक्कर। काली पट्टी फंसाकर एटीएम से हो रहा फ्रॉड। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने सासाराम में डीके टैक्स मुद्दे पर अपने विचार साझा करते हुए राजद नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजद अपने खराब छवि को छिपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगा रही है। कुशवाहा ने बिहार सरकार का बचाव करते हुए इसे सफल बताया, जबकि राजद नेताओं पर केवल सत्ता प्राप्त करने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव की बयानबाजी को कुशवाहा ने निरर्थक बताते हुए इसे जनता का ध्यान भटकाने की रणनीति करार दिया। उन्होंने डीके टैक्स विवाद को एक राजनीतिक चाल बताया और राजद की रणनीतियों की आलोचना की। तेजस्वी यादव ने बगहा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उनकी सरकार को डीके टैक्स के तहत चलने वाला बताया। उन्होंने नीतीश को कमजोर नेता बताते हुए कहा कि राज्य में सुपर सीएम की भूमिका में कोई और है। तेजस्वी ने इसे भ्रष्टाचार से जोड़ा और जनता को जल्द ही डीके की सच्चाई बताने का वादा किया। उनका यह बयान बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर रहा है। बख्तियारपुर में दो पक्षों के विवाद में 50 राउंड फायरिंग हुई, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके से 24 खोखे बरामद किए और एक आरोपी धर्मेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 12 लाख नकद, संदिग्ध बाइक और रजिस्ट्री कागजात मिले। हालांकि घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। नवादा में ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम पर ठगी का मामला सामने आया, जहां आरोपियों ने 500 से 20,000 रुपए तक पंजीकरण शुल्क लेकर लोगों को ठगा। गिरोह ने निसंतान महिलाओं की मदद के झूठे वादे पर लोगों को फंसाया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर स्मार्टफोन और ठगी से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। ये गिरोह कई राज्यों में सक्रिय था और पुलिस अब पीड़ितों की पहचान में जुटी है। नालंदा जिले में घने कोहरे के कारण बख्तियारपुर रजौली NH-20 पर क्रेटा कार ने ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में 6 वर्षीय अंशु कुमारी और 55 वर्षीय मुन्नी देवी शामिल हैं। हादसे के वक्त कार में 5 लोग सवार थे जो राजगीर जा रहे थे। घायलों का इलाज जारी है और फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। घटना ने कोहरे और सड़क सुरक्षा उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा से पहले मनियप्पा गाँव में विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं, लेकिन 500 मीटर दूर बखड्डा गाँव की उपेक्षा ने ग्रामीणों में असंतोष पैदा कर दिया है। बखड्डा के निवासियों ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन केवल मनियप्पा गांव को आदर्श बनाने पर ध्यान दे रहा है, जबकि उनकी पंचायत की अनदेखी हो रही है। ग्रामीण मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे, लेकिन अपनी समस्याओं के समाधान के लिए धरना भी देंगे। यह स्थिति सवाल उठाती है कि विकास सभी तक पहुंच रहा है या केवल दिखावे के लिए सीमित है। पटना के मोकामा क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कृषि विभाग के कर्मचारी अमित कुमार और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें PMCH रेफर किया गया। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। यह घटना सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों के खतरे को फिर से उजागर करती है। भागलपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर दूध और दही की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है, जहां दूध की कीमत 60 रुपए से बढ़कर 100 रुपए प्रति किलो हो गई है। इसके पीछे पशुओं की संख्या में कमी और त्योहारों के मौसम में बढ़ी हुई मांग कारण है। तिलकुट की कीमत भी बढ़कर 375 रुपए प्रति किलो हो गई है। सुधा डेयरी ने 10 से 14 जनवरी के बीच 3,35,000 लीटर दूध और 35,000 किलो दही बेचने का लक्ष्य रखा है। इस स्थिति से व्यापारियों को लाभ हो रहा है, लेकिन उपभोक्ताओं को उच्च कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार सरकार ने गया जिले के खितसराय अंचल में एक हाईटेक टेक्नोलॉजी सेंटर की स्वीकृति दी है, जो केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के तहत स्थापित होगा। इस सेंटर का उद्देश्य बिहार के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। 200 करोड़ की लागत से 20 एकड़ क्षेत्र में बने इस सेंटर में अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण विकसित होंगे, जो अंतरिक्ष कार्यक्रमों और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में उपयोग किए जाएंगे। यह परियोजना सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, जिससे स्थानीय निवासियों का जीवन स्तर सुधरेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा और यह बिहार के तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। समस्तीपुर में मोहम्मद आरिफ उर्फ शिबू, जो वार्ड आयुक्त जीतन परवीन के पति हैं, ने 8 जनवरी 2025 को पिस्टल लहराते हुए वीडियो वायरल किया। पुलिस के पहुंचने पर उन्होंने पिस्टल फेंककर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पिस्टल बरामद की। अब पुलिस जांच कर रही है कि अवैध हथियार कहां से आया। इस घटना ने सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा की है और पुलिस कार्रवाई जारी है। काली पट्टी लगाकर ATM से धोखाधड़ी के मामलों में 3 व्यक्तियों ने साझा किया कि कैसे उनका कार्ड मशीन में फंस गया और फिर धोखेबाजों ने उनकी जानकारी चुरा ली। इन धोखाधड़ी करने वालों ने अनजान व्यक्तियों को विश्वास दिलाया कि वे उनका कार्ड निकाल सकते हैं
और इस दौरान पैसे गायब हो गए। विशेषज्ञों का सुझाव है कि एटीएम का इस्तेमाल करते वक्त सतर्क रहें, अनजान लोगों पर भरोसा न करें और यदि कार्ड फंस जाए तो सीधे एटीएम सेवा प्रदाता को सूचित करें। मकर संक्रांति के अवसर पर नालंदा डेयरी ने 5 लाख लीटर दूध और 50 टन दही की व्यवस्था की है ताकि उपभोक्ताओं को इस त्योहार पर कोई कमी न हो। दूध की उपलब्धता 9 जनवरी से सुधा डेयरी काउंटरों पर शुरू होगी और दही की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही 14 जनवरी को राजगीर में दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। नालंदा डेयरी ने तिलकुट और अनरसा की भी व्यवस्था की है, जिससे त्योहार के अनुभव को और बेहतर बनाया जाएगा। पप्पू यादव ने बीपीएससी 70वीं परीक्षा को रद्द कराने के लिए 150 पेज की याचिका हाईकोर्ट में दायर की है, जिसमें परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि यह मुद्दा अब अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत गंभीर है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यादव ने प्रशांत किशोर पर भी आरोप लगाए और कहा कि वे आंदोलन को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उचित निर्णय नहीं लिया गया तो वे और आंदोलन करेंगे और सभी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए माफियाओं पर कार्रवाई की आवश्यकता है। बिहार के 24 जिलों में मौसम विभाग ने घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी हवाओं के कारण ठंड बढ़ रही है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 70 से 100 मीटर तक सीमित है, जिससे यातायात पर असर पड़ रहा है। अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश भी हो सकती है, खासकर 13 जनवरी को बक्सर और भोजपुर समेत कुछ जिलों में। प्रशासन ने ठंड से राहत के लिए स्कूलों में छुट्टियां घोषित की हैं और नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। इस वर्ष जनवरी में नैनीताल और मसूरी में तापमान में असामान्य वृद्धि देखी गई है, जो पिछले 30 वर्षों में अभूतपूर्व घटना है। इन पर्यटन स्थलों पर तेज धूप के कारण औसत तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से कहीं अधिक है। वहीं बिहार में उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के कारण ठंड का असर बढ़ गया है और राजधानी पटना में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। इस प्रकार एक ओर उत्तराखंड में गर्मी की स्थिति है, जबकि दूसरी ओर बिहार में सर्दी और कनकनी की स्थिति बनी हुई है, जो जलवायु परिवर्तन के संकेत देती है। जमुई में 1.68 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क मात्र 10 दिनों में उखड़ने लगी, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। उनका आरोप है कि सड़क में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया और इसे पुराने सड़क के ऊपर बनाया गया। ठेकेदार अशोक कुमार सिंह पर भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगा। ग्राम पंचायत ने अधिकारियों से शिकायत की और सड़क को पुनः बनवाने की मांग की। कार्यपालक अभियंता ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। छात्र राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सांकेतिक अर्थी निकालकर 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। साथ ही राम नाम सत्य है का नारा भी दिया। उनका आरोप है कि बीपीएससी परीक्षा में बार बार प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, जिससे छात्रों का भविष्य संकट में है। छात्र नेता अमरेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में ये घटनाएं हो रही हैं। आंदोलन जारी रखने की चेतावनी देते हुए छात्रों ने प्रशासन से इस मुद्दे का हल निकालने की अपील की है। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। और आपको ये न्यूज वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे हमें आत्मविश्वास की कमी ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।